हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। लो जी दोस्तों, आज फिर से मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्रुप डी। जी हाँ दोस्तों, आज कुछ हटके करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्रुप डी की सैलरी स्लिप के बारे में। कई कैंडिडेट मेरे पास ऐसे हैं जो ग्रुप डी में तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी की जॉब कर रहे हैं और जिनको ग्रुप डी का सैलरी जानना है, ये वीडियो उनके लिए है। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो ग्रुप डी लेवल 1 के लिए जो ग्रुप डी की पोस्ट होती है उसकी सैलरी कितनी बनती है। प्रेजेंट में लेवल 1 के लिए ग्रुप डी का जो सैलरी स्लिप हो रहा है वो कितनी हो रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। मेरा मित्र है जो अभी अजमेर डिवीज़न में ग्रुप डी की पोस्ट पर पोस्टेड है, तो आज हम उसकी सैलरी आपके साथ साझा करेंगे और देखेंगे कि ग्रुप डी की सैलरी कितनी बन रही है, क्या क्या उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, कैसे कैसे उसकी कटौतियाँ होती है, ऑल ओवर उसकी इन हैंड सैलरी कितनी बनती है, वो सारी चीज़ें आज हम चर्चा करते हैं। तो चलिए हम सीधा चलते हैं उसकी सैलरी स्लिप पर और देखते हैं कि ग्रुप डी की सैलरी कितनी बन रही है। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे सामने खुल चुकी है 2026 इस महीने की सैलरी स्लिप। ये मेरे दोस्त की सैलरी स्लिप है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये मेरा जो दोस्त है ये अजमेर मंडल में है, NWR अजमेर डिवीज़न में है। अब बात करते हैं हम इसके बेसिक डिटेल की। तो दोस्त, सबसे पहले तो हम इसके नाम की बात करते हैं। तो इसका नाम क्या है? मुकेश मीणा। ये मुकेश मीणा है। और जो इसका डेजिनेशन है, पदनाम, वो ट्रैक मेंटेनर 3rd। ये किस में? ट्रैक मेंटेनर में। आप सभी को पता होगा कि ग्रुप डी में ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो कर्मचारी है वो ट्रैक मेंटेनर का ही काम करते हैं, क्योंकि रेलवे में जो पटरी से रिलेटेड है, ट्रैक से रिलेटेड है, वो काम ज़्यादा होता है। तो ये अभी ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट पर है। और जो इसका डिपार्टमेंट है वो कौन सा है? इंजीनियरिंग। जी हाँ, इंजीनियरिंग। जो ग्रुप डी की जो मोस्ट पोस्ट हैं वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर में आती है। तो इसका डिपार्टमेंट कौन सा हो गया? इंजीनियरिंग। और इसका स्टेशन हो गया KVJ। ये अभी प्रेजेंट में KVJ स्टेशन पर पोस्टेड है। तो ये तो होगी इसका डिटेल। अब बात करते हैं हम डेट ऑफ बर्थ को, तो रहने दो। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 2023 की है। 2023 में ये ज्वाइनिंग लिया था इसने। और जो इसका लेवल है, आप सबको पता होगा कि जो ग्रुप डी का जो लेवल है, ग्रुप डी कौन से लेवल में आता है? लेवल 1 में आता है। लेकिन ये कौन से लेवल में? लेवल 2 में। क्यों? क्योंकि 2023 से लेके 2026 के बीच 3 साल, इसने 3 साल में इसका जो पहला प्रमोशन है वो पहला प्रमोशन हो गया। और ये प्रमोशन पाके कौन से लेवल में आ गया? लेवल 2 में ये प्रमोशन लेके पहुंच चुका है। तो इसका लेवल 2 है। अब इसके मूल वेतन, बेसिक पे की बात करते हैं। तो इसका जो बेसिक पे हो रहा है वो कितना हो रहा है? 20,500 रुपये इसका बेसिक पे हो गया। और इसकी इंक्रीमेंट की डेट की बात करते हैं तो 1/1/2027 में इसका इंक्रीमेंट लगेगा। तो ये तो होगी इसकी बेसिक डिटेल। बैंक डिटेल की तो ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं हम मेन मुद्दे की, सैलरी की। सैलरी पे चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी सैलरी में बात करेंगे बेसिक पे। बेसिक पे इसका कितना हो रहा है? 19,508 रुपया। ये इसका क्या हो गया? बेसिक पे 19,508 रुपये इसका बेसिक पे हो गया है। बेसिक पे का DA, ड्रेनेस अलाउंस, आप सबको पता होगा कि अभी DA समथिंग 60% के आसपास DA है। तो इसका बेसिक का ये DA हो गया 11,315 रुपया। 11,315 रुपये इसका बेसिक पे हो गया है। फिर आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस सिटी के हिसाब से मिलता है 10%, 20% और 30% में। तो ये 10% में तो इसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस कम ही बन रहा है। ये 1422 रुपये इसका ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो आने जाने का खर्चा होता है वो हो गया 1422 रुपये। फिर है नाइट ड्यूटी। नाइट ड्यूटी आपको पता होगा कि ट्रैक मेंटेनर का जो कार्य होता है वो नाइट में भी होता है, क्योंकि रात में भी वो पटरी की देख रेख करता रहता है। तो उसके लिए इसको नाइट अलाउंस दिया जाता है। तो इसका इस महीने का नाइट ड्यूटी अलाउंस कितना हो गया? 1,894 रुपये इसका नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया। फिर लास्ट में आता है रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस। अब ये क्या है? तो दोस्तों, जितने भी ट्रैक मेंटेनर है जो ट्रैक पर कार्य करते हैं, तो ट्रेक पर कार्य करते टाइम आपको पता होगा कि
पटरी पर जितने लोग कार्य करते हैं, तो आपको पता है कि इसमें ट्रेन का आवागमन रहता है, ट्रेन का आना जाना रहता है। तो ट्रेन से कटने का डर, पैर टूटने का डर, मतलब जान को खतरा होता है। तो इसलिए इनको जो ट्रैक पर काम करते हैं, जितनी ग्रुप डी के कर्मचारी, उनको अलग से रिस्क अलाउंस दिया जाता है। मतलब अपनी जान मान का जो खतरा होता है उसके लिए इसको रिस्क अलाउंस दिया जाता है। तो वो कितना होता है इसका? 3375 रुपया। जी हाँ, 3375 रुपया इसका क्या हो गया? रिस्क अलाउंस हो गया है। तो ये तो हो गई इसकी सैलरी की डिटेल, भाई किस किस प्रकार से इसकी सैलरी मिली। अब बात करते हैं इसकी कटौतियाँ। कटौतियाँ क्या क्या हुई? सबसे पहले इसका इंश्योरेंस जो रेलवे सभी कर्मचारियों को देती है, 30 रुपये इसका इंश्योरेंस का कट गया। दूसरा होता है एनपीएस, जो भी पेंशन चल रही है एनपीएस, वो इसका कितना हो गया? 3082 रुपया इसका एनपीएस का कट गया। फिर होता है हाउस रेंट। इसको हाउस रेंट इस क्या क्या हुआ? इसको एचआरए नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इसने क्वार्टर ले रखा है, इसलिए इसको एचआरए नहीं मिल रहा है। इसने क्वार्टर ले रखा है। अब क्वार्टर ले रखा है तो उसमें बिजली पानी का भी खर्चा होता है। तो इसने जो हाउस रेंट ले रखा है, क्वार्टर ले रखा है, उसका जो बिजली पानी का खर्चा है वो 340 रुपये इसका बिजली का खर्चा हो गया। और वाटर चार्ज, जो क्वार्टर है उसके लिए वाटर का 15 रुपया खर्च हो गया। मतलब 340 और 15 रुपये इसका जो क्वार्टर ले रखा है उसमें पानी बिजली का जो खर्चा होता है मेंटेनेंस का, वो इसके 340 और 15 रुपये इसके हाउस रेंट के मेंटेनेंस का खर्चा कट गया है। उसके बाद कर्मचारी कल्याण कोष के इसके 100 रुपये कट गए। और लास्ट में जेसीबी ऑल अजमेर CDC, तो इसने जेसीबी बैंक की, जो रेलवे का बैंक होता है जेसीबी बैंक, उसकी इसने मेंबरशिप ले रखी है। तो ये मेंबरशिप के इसके कितने कट गए? 1200 रुपये इसके मेंबरशिप के कट गए। तो ये तो हो गई इसकी कटौतियाँ। अब बात करते हैं कुल वेतन ग्रोस पे कितना हो रहा है इसका कुल वेतन? 37,514 रुपये इसका ग्रोस पे कुल वेतन हो रहा है। और 37,500 में से जो इसकी जो कटौतियाँ हो रही है, वो कटौतियाँ कितनी हुई? 4,769 रुपये इसकी कटौतियाँ हो गई। ये कुल 37,000 में से इसकी 4,769 रुपये इसकी कटौतियाँ हो गई। अब जो काट पीट के इसकी इन हैंड सैलरी बन रही है, वो कितनी बन रही है नेट पे? 32,745 रुपया। जी हाँ दोस्तों, जो ग्रुप डी का एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, उसकी इन हैंड काट पीट के जो सैलरी बन रही है वो 32,745 रुपये इसकी सैलरी बन गई है, जो काफ़ी अच्छी है। और अगर हम इसमें बात करें कि इसकी सैलरी कैसे बढ़ सकती थी, तो इसकी सैलरी यहाँ बढ़ सकती थी कि अगर ये मान लो अभी कितने परसेंट में, ये अभी 10% में, इसका स्टेशन 10% एरिया में आता है। अगर यही स्टेशन 10 की जगह 30% में आता तो इसका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो बढ़ जाता। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस समथिंग 1,000 रुपये तो यहाँ बढ़ जाता, यहाँ पे इसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाता। और दूसरा इसका होता है एचआरए, हाउस रेंट। अगर इसने क्वार्टर नहीं लिया होता तो इसका हाउस रेंट मिलता, और हाउस रेंट के इसके 3,000 के समथिंग हाउस रेंट के मिल जाते, यहाँ पे भी इसको फ़ायदा हो जाता। तो ये वो चीज़ है जिससे इनकी सैलरी बढ़ सकती है। तो मतलब कुल मिला के 4,000 रुपये के आसपास इनकी सैलरी बढ़ सकती है। तो 32 और 4 36, मतलब हम कह सकते हैं कि 35,000 के आसपास जो ग्रुप डी का एम्प्लॉय है उसकी सैलरी बन जाती है। जो देखा जाए तो काफ़ी अच्छी सैलरी मान सकते हैं, काफ़ी अच्छी भी नहीं लेकिन ठीक सैलरी मान सकते हैं आज के टाइम में। जो 35 के सैलरी इसकी बन रही है वो इन हैंड इसकी 35 के सैलरी तक ग्रुप डी के एम्प्लॉय की सैलरी बन जाती है, जो काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों ये तो थी मेरी दोस्त की सैलरी स्लिप, जो अभी ग्रुप डी में ट्रैक मेंटेनर का कार्य कर रहा है और इसको 3 साल हो गया, एक प्रमोशन हो गया है। ये इसकी सैलरी स्लिप थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।